एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार के टॉप 30 प्रश्नों को पूरा डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों से। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6। तो देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो देखिए, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तब अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मौलिक अधिकारों को सिर्फ तभी राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद द्वारा। तो देखिए, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। तो देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रासयता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। तो देखिए, अनुच्छेद 17 के तहत अप्रासयता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को। तो देखिए, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करना न्यायालय की मुख्य जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। तो देखिए, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समान संरक्षण आधारित है, यानी कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर कानून एक समान लागू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। तो देखिए, अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। तो देखिए, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। तो देखिए, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से 30। देखिए, अनुच्छेद 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिक्कों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। तो देखिए, अनुच्छेद 25 के द्वारा सिक्कों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। देखिए, इसके अलावा अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। तो देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। एक और फैक्ट याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो देखिए, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, और जब सैनिक विधि लागू हो यानी कि कानून लागू हो, इन सभी परिस्थितियों में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, समादेश यानी कि रिट। तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमादेश, थर्ड है प्रतिषेध लेख, फोर्थ है उत्प्रेषण और फिफ्थ है अधिकार पर्चा लेख। इन 5 रिटों को न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस याचिका यानी कि रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। तो देखिए परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रिट याचिका अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकार पर्चा लेख। तो देखिए अधिकार पर्चा लेख के तहत अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए इस रिट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रिट द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। देखिए परमादेश द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करे। क्वेश्चन है कौन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। तो देखिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरोध अधिकार ये मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर इसे अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीवाद। तो देखिए केशवानंद भारतीवाद संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक-टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। तो देखिए आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय में निम्नलिखित रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक कानूनी अधिकार। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोलकनाथ का मामला। तो देखिए गोलकनाथ के मामले में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता था, लेकिन बाद में गोलकनाथ मामले में अपने पूर्व के निर्णय को बदलकर यह कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद। तो देखिए संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। देखिए मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में पारित अप्रैसयता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो देखिए 1995 में पारित अप्रैसयता यानी कि छुआछूत अपराध अधिनियम को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
देखिए हमने इस वीडियो में 30 प्रश्नों को पूरा डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।